इस फील्ड में आना हम्म। मजबूरी थी, शौक था? शौक तो बहुत पहले था, उस टाइम मैं नहीं आई, फिर अभी मैं मजबूरन करूं। हर बंदा समझदार है, हर बंदे को यही पता मैं है पूछना चाहता हूँ। बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आज नाज थिएटर पे मौजूद हूँ, HRY पाकिस्तान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। है कि मेरे साथ आज पाकिस्तान की नामवर शोबिज़ इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सुपरस्टार हुस्ना जट मेरे साथ मौजूद हैं, और उनके हुस्न से भी, उनकी लुक से भी आपको पता चल रहा होगा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने टाइम दिया। जी। सबसे पहली बात यह है कि आपका हम वेलकम करते हैं इस नाज थिएटर में। तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस करना कैसा लगा है? जी, थैंक यू सो मच, वेलकम के लिए शुक्रिया। और यहाँ पे परफॉर्म करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी अरसे से इधर परफॉर्म कर रही हूँ, स्टिल इधर ही रुकी हुई जी जी। क्योंकि पब्लिक मुझे जाने नहीं दे रही, बहुत मोहब्बत दे रही है। तो यहाँ पे परफॉर्म करके मज़ा आया। तो आपको लाहौरिये किस टाइप के लगते हैं? लाहौरिये बहुत अच्छे हैं, मैं खुद भी लाहौरिया ही हूँ मैं खुद भी लाहौर की पैदाइश हूँ। जी जी। और हम बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है लाहौरिये सारे ही मोहब्बत वाले हैं। अ, अगर मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चन कर लूँ तो इफ़ यू डोंट माइंड, नो तो नो। मैं एक उस्ताद हूँ, तो मेरी आदत होती है कि मैं हमेशा सीखूं चीज़ों से हम्म। और सिखाऊं लोगों को। जी। आपका इस फील्ड में हम्म। आना हम्म। मजबूरी थी, शौक था? शौक तो बहुत पहले था, उस टाइम मैं नहीं आई, फिर अभी मैं मजबूरी में आई हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट? हूँ। एक्सप्लेन ये कि मैं बिल्कुल छोटी सी थी, 12-13 साल की। उस वक्त मैडम नरगिस के मैं गाने देखती थी सीडी लगा के ना, वो डीवीडी जो डिस्क बोलते हैं जिसको, वो मिला करती थी। जी। वो मैं देखा करती थी और उसको सीखती थी, मीन्स के मैं उससे लर्निंग करती थी। हम्म। मेरा कोई अभी भी वो नहीं है, मास्टर डांस मास्टर नहीं है। तो मैं उनको बस देख के सीखती थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी फैमिली से कहा, मेरे फादर ने कहा बिल्कुल भी नहीं, हम्म। मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं, हमने नहीं जाने देना। नहीं गई, फिर अभी कोई हादसाती तौर पे आ गई। तो अभी फैमिली के साथ कनेक्शन अच्छा है या थोड़ा मूव अवे हो गए हैं आप? नहीं, वो शुरू शुरू में हुआ था, लेकिन अभी अभी फैमिली अभी भी खुश है बहरहाल मेरी। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाता। हम्म। तो आपको इस फील्ड में आकर हम्म। अभी, अब वक्त बदल गया है, लेकिन पहले बहुत मुश्किल था लड़कियों का इस फील्ड में आना, पेरेंट के लिए भी मुश्किल था। जी। अब थोड़ा इजी हो गया कंपैरेटिवली, बिकॉज सोशल मीडिया में हर बंदा इन है। हम्म। तो फिर भी यहाँ पे आके सोशल मीडिया, ये सॉरी, थिएटर में आके आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। आप भी अगर फील्ड से हैं तो आपको पता ही होगा, मैं क्या एक्सप्लेन करूं। हर बंदा समझदार है, हर बंदे को यही पता मैं है पूछना चाहता हूँ। बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, बिजनेस देना पड़ता है। जाहिर सी बात है, सीखना पड़ता है सब कुछ, आपके ड्रेसेस, हम्म। ये वो सब मैनेज करना पड़ता है। उतनी पेमेंट्स नहीं होती जितने हमारे खर्चे हो जाते हैं। यहाँ पे ना ये होता है कि हर बंदा जो होता है ना, जी। हर बंदे का परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट। जी। हर बंदा जो है ना, वो आपको बड़ा लाइट लेता है। हम्म। जो आपकी सिग्निफिकेंट जो सोसाइटी में होती है, उस हिसाब से वो आपको नहीं देखता। वजह क्या है? हालांकि आप लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, हम्म। आपने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। आपकी एक ये भी मजबूरी होती है कि किसी के साथ हमेशा अच्छे रिस्पॉन्ड में मिलना होता है, तो फिर भी बंदा, लोग आपको लाइट क्यों लेते हैं? बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने बहुत सारे दुख छुपा के परफॉर्म करना पड़ता है। हमें हमेशा मुस्कुरा लोगों को मुस्कुराहटें दे के भेजना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव लेते हैं, तो ये उनके सर्फ की बात है। अब लोगों की सोच का हम तो नहीं, हम तो अपनी सोच का बता सकते हैं। हुस्ना मैडम, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, जो हमारे आप जैसे सुपरस्टार लोग हैं, जी। हमारी इंडस्ट्री का नाम है, जी। जी। ये लोगों के सामने बड़े हैप्पी होते हैं, लेकिन तन्हाई में बड़ा रोते हैं कभी कभी। ऐसा ही है। ऐसा है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। वजह क्या है? जो फील्ड से रिलेटेड लड़कियां हैं ना, उनका जो पीछे होते हैं ना, वो एक फैमिली नहीं, बहुत फैमिलीज, मतलब बहुत हम्म। सारे लोगों को पाल रही होती हैं, जी। तो वो सबकी टेंशन उनके सर पे होती है। मतलब मैंने तो यही देखा कि काफी सारी लड़कियां हैं जो खुद के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए पीछे काफी सारे लोगों के लिए आई हुई हैं। जैसे कि मैं खुद भी हम्म। उनके उनमें इंक्लूड हूँ। मैं भी मेरे एक से कई घर चलते हैं, तो मुझे अपनी कम और उनकी फिक्र ज्यादा होती है कि मैंने उसके लिए भी करना, उसके लिए भी करना, उसके लिए भी करना है, फिर बाद में फिर मैंने अपने लिए भी करना है। हाँ, अपने लिए भी करना। तो हमारी पाकिस्तान के अंदर हमेशा एक अलमिया रहा है कि जो हम्म। आपके कोलीग्स होते हैं, मीन जो जी। आपके साथ डांस करने वाली गर्ल्स होंगी, वो आपको आगे नहीं आने देती।
या वो थ्रेट करवाती हैं आपको? ऐसे ही ऐसे ही ऐसा ऐसे है ही जाहिर सी बात है, एक जगह आप बैठे हुए हैं, जी। आप कैसे चाहेंगे कि दूसरा बंदा आके इधर बैठ जाए? हाँ आप तो नहीं चाहेंगे, आप जी। थोड़ा सा उसको कंपटीशन तो देंगे ना कि मैं इस तरह कर सकती हूँ, ये करेगी तो फिर ही इधर बैठेगी। तो वो कंपटीशन तो होता है, जाहिर सी बात है, बहुत कुछ हो जाता है, हमारे ड्रेसेस खराब हो जाते हैं, हमारे हमें पता भी नहीं होता क्या क्या हो जाता है। तो कभी आपको थ्रेट हुआ है, लाइव थ्रेट? जी बहुत दफा हुआ है। फिर फिर कुछ नहीं, बस अल्लाह की जात साथ है और नीयत साफ है तो गुजर जाते हैं। अच्छा, ये हमारी इंडस्ट्री में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का क्या किरदार होता है? डायरेक्टर वो होता है जो हमें बताता है कि हमने ड्रामे में ये करना है, ऐसे करना है, और प्रोड्यूसर वो होता है जो पेमेंट लगाता है, जो हमें पेमेंट्स करता है और सारा शेड्यूल जो है वो पब्लिक का, टिकट्स का, ये वो देखता है। तो क्या डिमांड्स होती हैं? डिमांड्स मेरे ख्याल से तो मुझे तो सीट्स के अलावा कभी किसी प्रोड्यूसर ने कोई डिमांड नहीं की, और डायरेक्टर तो यही हमेशा कहता है कि आप अच्छा काम करें, प्रोड्यूसर हमेशा यही कहता है आप बिजनेस दें। हमारे यहाँ पे जो आबद भट्टी साहब, मैं उनका नाम लूँगा, जी प्रोड्यूसर हैं, जी जी मैं अभी उनसे मिला हूँ, इतने खुश इखलाक से मिले, हालांकि लोग इस तरह नहीं मिलते। जी जी। और जिस तरह अभी यहाँ पे जो भाई लोग मुझे मिले हैं, हम्म। तो प्रोड्यूसर को हमेशा गिल्टी क्यों किया जाता है कि ये लड़की के जिस्म की डिमांड करता है? बस मैं वही बात कर रही हूँ ना, पहले भी मैंने की है, लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे साथ तो आज तक कभी किसी किसी प्रोड्यूसर ने ऐसी बात नहीं की। बिजनेस की जाती है, वो बोलते हैं कि सीट्स बुलवाएं, लोग बुलवाएं, मैडम पब्लिक बुलवाएं, बस इसके इसके आगे मुझे नहीं कभी किसी ने कहा। वेल एंड गुड। जो न्यू हमारी लड़कियां आने वाली हैं, जिन जो आप जैसे लोगों को देखती हैं, मैंने जी जी। अभी, ये मेरा भाई सामने खड़ा है आजम, हम्म। इसके साथ मैंने अभी थोड़ा सा रिसेंटली एक वीडियो देखा था, जिस तरह आपने इज्जत के साथ इनके साथ बात की थी ना, जी जी। तो मैं नहीं मानता हुसना मैडम को इस तरह कोई इतनी रिस्पेक्ट देता है। हम्म। तो आपको, आप क्या एडवाइस करेंगी कि जो न्यू आने वाली गर्ल्स हैं इस फील्ड में, उनको हम्म। आना चाहिए और कितनी मुश्किल है? मैं तो नहीं कहूंगी आना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये मत सोचे कि हम बहुत ज्यादा कमाई कर रहे हैं, हमारे खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं, हम अगर 2 लाख या 5 लाख कमा रहे हैं तो हम ऊपर 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपनी ड्रेसिंग के ऊपर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, काफी सारे खर्चे होते हैं, हमने मेकअप आर्टिस्ट रखने होते हैं, हमने डांसर्स रखने होते हैं, हमने ड्रेसेस लेने होते हैं, तो हमने कोरियोग्राफर रखना होता है, काफी खर्चे होते हैं। तो मुश्किल है काम। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी तक आपने किस किस हमारे पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री की जो लड़कियां, जो मैडम्स हैं, उनके साथ काम किया है? मैडम नरगिस या दीदार या नहीं, खुशबू? मैं तो उनकी बहुत बाद आई हूँ ना इंडस्ट्री में, जब मैं आई हूँ फील्ड में वो छोड़ चुकी हुई थी, लेकिन जी। मैंने मैडम निदा के साथ किया है, मैडम आफरीन खान के साथ किया है, मैडम पायल के साथ किया है। और भी ऐसे काफ़ी बड़े नाम हैं जिनके साथ, जफरी खान साहब हैं, नसीम विकी हम्म। साहब हैं, नासिर चन्योटी साहब हैं, जी। इन सब के साथ किया हुआ तो है। आपको जो पायल और निदा चौधरी किस टाइप की लगती है? स्पोर्टिव है? अच्छी हैं, हाँ जी, स्पेशली मैडम निदा बहुत अच्छी हैं। मैडम निदा इसलिए अच्छी हैं क्योंकि मैडम निदा ने खुद ठोकरें बड़ी खाई। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं ज़्यादा नहीं उनके बारे में जानती, लेकिन जितना मैंने उनके साथ काम किया वो बहुत अच्छी हैं, मुझे उन्होंने सिखाया, बल्कि मैंने फर्स्ट ड्रामा जो किया था मेरा उनके साथ ही था, और उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। सर नसीम विक्की के साथ हमारा भी अच्छा टाइम गुजरा है। जी अभी भी जीएनएन न्यूज़ पे उनके साथ मुलाकात होती है। जी। वो जैसे अच्छे दिखते हैं, क्या वैसे ही हैं जी बिल्कुल। अंदरूनी तौर पे? जी बिल्कुल वैसे ही अच्छे हैं, अच्छी नेचर के हैं, मैंने उनके साथ 2 ड्रामे सिर्फ किए हैं अलहमरा में, हम्म। तो अच्छी तबीयत के हैं। मैम, आपके दो तीन क्वेश्चन हैं आपके ऊपर। सोसाइटिकल फैक्टर, मीन मुआशरे के फैक्टर कितना इफेक्ट करते हैं फैमिली में, और जो लोग होते हैं ये कितना इफेक्ट करते हैं? हमारी फील्ड की वजह से हमारी फैमिली और माशरे में हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माशरा इन चीज़ों को कबूल नहीं करता। हालांकि कोई भी काम है उसमें आप खुद जाके बुरे होंगे तो होंगे, वरना नहीं, आप हो कोई भी नहीं आपको बुरा कर सकता। जी। ये यहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, मैंने जो भी करना अपनी मर्जी से करना है। हम्म। इवन मैं अगर फॉर एग्जाम्पल किसी टीवी चैनल पे मैं एंकर हूँ या मैं नात खुआऊँ, तो भी मैंने अपनी मर्जी से करना है। जी। इधर बैठी हूँ, ये गंदी फील्ड है, इसमें भी मैंने अपनी मर्जी से करना है। मैंने तो यही देखा, अगर कुछ करना है तो आपने खुद करना है, कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता, तो इसलिए कोई भी फील्ड गंदी नहीं होती है। अगर कोई ज़बरदस्ती अगर आपसे करवा रहा है तो वो डिमांड कर रहा है, फिर भाई आप जाएं?
तो हाँ। आपकी मजबूरी भी तो होती है ना, लड़कियां मजबूर हो जाती हैं, और ये मजबूरी के लिए निकली। मजबूरियां होती हैं, हार नहीं माननी चाहिए। मुझे भी एक दफा मजबूर किया गया था, मुझे 2 माह बैन करवा दिया गया हम्म। था। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह की जात जो है वो कहीं और से मेरा रास्ता बना देगी, मैं नहीं करूंगी। मैं बैन हूँ तो कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगी। लेकिन फिर खुद ही जाहिर सी बात है, वो कितनी देर रख सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई कसूर ही नहीं था, ना मैंने वल्गर किया था ना कुछ, वो किसी ने आप जबरदस्ती आप करवा। मैरिड हैं? जी। हस्बैंड है? जी जी। तो वो सपोर्टिव है? वो सपोर्टिव है। मेरे साथ हुस्ना मैडम मौजूद हैं। मेरे ख्याल में जितने वैलिड क्वेश्चन थे जो आपके दिमाग में थे या मेरे दिमाग में थे, वो मैंने इनसे पूछ लिए, इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। मैडम, अब आपके दिलो दिमाग में कोई ऐसा मैसेज है जो आप कन्वे करना चाहती हैं या कोई नसीहत देना चाहती मैं बस अपने फैंस को ही कहूँगी कि आएँ और हमारे काम को सराहें, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत पुरानी नहीं हूँ अभी, स्टिल मुझे कोई 3-4 साल ही हुए हैं, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। तो आप अपने जो सपोर्टर हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं? आप अपना कुछ उनको बताएं, कौन सा थिएटर है, कहाँ पे आप परफॉर्म कर रही हैं? थिएटर तो एक नहीं होता, हम चेंज करते रहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं लाहौर में काम करती हूँ। मैं लाहौर की हूँ और मैं लाहौर के थिएटर्स में ही काम करती हूँ। हुस्ना मैम कर रही थी और आपको कुछ इंजरी, और बड़ी सीरियस इंजरी हो गई है, हम्म। तो क्या लगता है, ये भी मुश्किल काम है ना, इंजरी होना फिर परफॉर्म करना, और आपके अंदर इतना पैशन था। बिल्कुल ऐसे ही है, मुश्किल काम है। बल्कि मुझे संडे वाले दिन हुआ था और मैंने मंडे को फिर किया, मैंने मेडिसिन ली, मंडे को किया, मुझे फिर हुआ। ओए, फिर मैंने ट्यूसडे को मेडिसिन ली, मुझे फिर हुआ, मैंने डांस किया। लेकिन आज देखें थर्सडे है, मैंने अपना शो खत्म किया है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं छुट्टी कर लूँ या मैं कोई बहाना बना दूँ। मैंने अपना काम खत्म किया, आज शो मीन में आपने अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को खुश किया? खुश किया है, उनको भी खुश किया। अपने काम के साथ सीरियस हूँ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हालांकि मुझे काफी चोट लगी थी, मेरे घुटने के जो टिश्यूज हैं वो डैमेज बताए डॉक्टर ने, और उन्होंने रेस्ट बताई। मैं इसीलिए नेक्स्ट वीक भी नहीं कर रही, तो अभी लेकिन आप ये अपने मैंने कंप्लीट किया। तो अभी एक वीक आप अपने सपोर्टर्स को वेट करवाएंगे? एक वीक, हाँ। मेरे सपोर्टर्स को वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। जी। आपकी टीम किस तरह की यहाँ पे सपोर्ट करती है? हमारी टीम बहुत अच्छी है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं, बहुत अच्छी है। चलिए मैम, जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैम जी, आपने टाइम दिया। हुस्ना मैडम मेरे साथ मौजूद थी, आपने इनकी बातें सुन ली हैं, किस तरह का इनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और आप इनका बड़ा पोलाइट मूड है, मैं बड़ा हैप्पी हुआ हूँ। और हालांकि अगर आप बड़े स्टार्स के साथ मिलते हो तो वो आपके साथ इस तरह बात नहीं करते। लेकिन बहुत शुक्रिया हुस्ना मैम, जी, आपने टाइम दिया, आपके टाइम का शुक्रिया, थैंक थैंक यू, यू सो मच। थैंक